तो अब एक दुखद खबर सामने आ रही है जहां पर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। तो बेहद ही दुखद खबर, जहां 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 2023 में पद्म विभूषण मिला था। आपको बता दें कि 3 ग्रैमी अवार्ड विनर भी यहां पर जाकिर हुसैन रह चुके हैं। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्म हुआ था, जहां विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। तो देखिए, बेहद ही दुखद खबर ये निकलकर सामने आई है और अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनमें एक शोक की लहर भी देखने को मिल रही है। तो तबला वादक और काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उन्होंने अपनी कला का जौहर आजमाया था और उसके साथ ही उन्हें कई उपलब्धियां भी मिली थी। और ये अब आपको दुखद खबर बता रहे हैं जहाँ पर उनका निधन हो चुका है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। देखिए, बेहद ही दुखद ये खबर सामने आई है, जहां सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो लंबे समय से बीमार चलने के चलते उनके जो परिजन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बहुत समय से इलाज चल रहा था। सिर्फ देश में ही बल्कि विदेश में भी उनका इलाज किया गया था और फ्रांसिस्को में उनका इलाज जारी था और इसी दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। देखिए, तबला वादक जिन्होंने अपनी कला का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बखूबी उनकी कला के जौहर देखने को मिले। कई ऐसे लोग थे जो उनकी कला के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी सराहना भी करते हुए नजर आते थे। और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां पर 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो देखिए, 2023 में पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया था और अब जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। चलिए, इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जाकिर हुसैन ने आज अपनी अंतिम सांस ली है, क्या कहेंगे आप? दिलीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दिलीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी बहुत जितने भी दुनिया भर के संगीत प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत ही दुखद खबर है अनुपमा, क्योंकि जहां तक शास्त्रीय म्यूजिक की बात आती है और उसमें तबला वादन की बात आती है तो पूरी दुनिया में जाकिर हुसैन जो है वो एक तरह से दूसरा नाम है तबले का। जब भी हमें याद आती है या बड़े बड़े कॉन्सर्ट याद आते हैं उनके, और खासतौर पर उनकी हमेशा चेहरे पे रहने वाली जो स्माइल है, एक हमेशा एक मधुर मुस्कान उनके चेहरे पे रहती थी। और उनका कॉन्सर्ट अटेंड करने का मुझे भी मौका मिला 1-2 बार। और वो जिस तरह से पहले तबले को लय में लाते थे, ताल में लाते थे, कॉन्सर्ट शुरू होने के पहले वो खास अंदाज उनका होता था। और बहुत से जो लोग हैं मेरी उम्र के, उन्हें एक उम्र जो है जिन्होंने म्यूजिक सुना है वो उन्हें याद करते, खासतौर पर दूरदर्शन के उन पुराने एड्स के लिए जब तबले की तकदीम पे वो बड़े चाव से कहते थे वाह उस्ताद। तो बहुत सारी यादें हैं उनकी और दुनिया भर में तबले को एक खास पहचान उन्होंने दिलाई थी। और भारत सरकार ने भी उनकी फन की जो है वो कद्र की और हमेशा एक बड़ा नाम वो बने रहे। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर है और दुनिया भर में किस कदर उनकी छाप थी, इससे पता लगता है कि ग्रैमी एक बहुत बिल्कुल दिलीप जी, और वो कहते हैं ना कि कला और कला किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उस्ताद कहे जाते थे जिस प्रकार से अपनी कला उन्होंने बिखेरी है। और कई ऐसे युवा है जो कि आज भी उनसे इंस्पायर होते हैं। अब उनके लिए बेहद ही और हम सभी के लिए बेहद ही दुखद खबर इसे कही जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।